नागालैंड की पवित्र नदियों की गहराइयों में ऐसी नियम हैं जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए। यह कहानी है एक मछुआरे की, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण पानी के देवताओं को चुनौती दी और सबसे बड़ी कीमत चुकाई। बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूर्यास्त के बाद मछली न पकड़ो, क्योंकि पानी की आत्माएं तुम्हें देख रही होंगी। लेकिन इस मछुआरे ने और अधिक संपत्ति की खोज में चेतावनी को अनदेखा कर दिया। जो उसने पानी के नीचे पाया वह मछली से कहीं अधिक खतरनाक था। यह देवताओं की चेतावनी है, एक कहानी जिसे नागालैंड के बुजुर्ग सुनाते हैं ताकि हम कभी प्रकृति की शक्ति को न भूलें। आज हम आपको एक मछुआरे की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी जनजाति का एक पवित्र नियम तोड़ा और उसे पानी के देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ा। बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने सूर्यास्त के बाद अपनी जाल फेंका, जब पानी आत्माओं का होता है। उस रात उसने जो पकड़ा उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, और जो उसके बाद हुआ वह आज भी उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है जो देवताओं को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। नागा संस्कृति में नदियों और झीलों को पवित्र माना जाता है, जो आत्माओं और पानी के देवताओं का घर हैं, जो प्रकृति के संतुलन की रक्षा करते हैं। गांव के बुजुर्ग सिखाते हैं कि मछली पकड़ने के लिए विशेष समय होते हैं और कुछ स्थानों पर जाल नहीं फेंकना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के बाद। यह माना जाता है कि रात में पानी की आत्माएं अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए बाहर आती हैं और किसी भी हस्तक्षेप से उनका क्रोध जाग सकता है। गांव की कहानियां उन लोगों की कहानियों से भरी हैं जिन्होंने इन देवताओं को चुनौती दी और भयानक परिणाम भुगते। पानी केवल जीवन का स्रोत नहीं है, बल्कि सम्मान और डर का भी प्रतीक है। कहानी नावलो नामक एक मछुआरे की है जो नागालैंड में एक पवित्र नदी के किनारे रहता था। हालांकि नावलो कुशल और सम्मानित था, वह अपने पास जो था उससे संतुष्ट नहीं था। वह अधिक मछलियां, अधिक संपत्ति चाहता था और बुजुर्गों द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करते करते थक गया था। एक दिन जब उसकी मछली पकड़ने की कोशिश असफल रही तो उसने सूर्यास्त के बाद नदी में रहकर मछली पकड़ने का फैसला किया, जो कि सख्त मना था। नाउलो ने सोचा कि अगर वह रात में मछली पकड़ सकता है तो वह और अधिक मछलियां पकड़ सकता है। हालांकि जैसे ही उसने अपने जाल को अंधेरे पानी में फेंका, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पानी अचानक शांत हो गया और सतह के नीचे से एक रहस्यमय रोशनी चमकने लगी। नाउलो ने उस डर को नजरअंदाज किया जो उसके भीतर उठने लगा और जाल खींचने लगा। लेकिन उसने मछली नहीं पकड़ी, बल्कि कुछ और ही पकड़ा, पानी के देवताओं का ध्यान। जैसे ही नाउलो ने जाल को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, उसे एक बड़ी ताकत महसूस हुई जो उसे नीचे खींच रही थी। उसकी नाव के चारों ओर लहरें बनने लगीं और पानी के नीचे की रोशनी और भी तेज हो गई, जैसे कोई विशालकाय प्राणी उसे गहराई से देख रहा हो। अचानक पानी उठ गया और नाउलो नदी में गिर गया। वह बेतहाशा अपनी नाव तक वापस तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी ने उसकी टांगों को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगा। पानी की छायाओं के बीच नाउलो ने एक विशाल आंख को घूरते हुए देखा। पानी की आत्माओं ने उसे खोज लिया था और उसका दंड करीब था। नाउलो ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज पानी की गर्जना में दब गई। नदी, जो कभी शांत थी, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। जैसे जैसे वह अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे समझ में आ गया कि उसने ऐसा नियम तोड़ा है जिसे उसे कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी, और अब उसे परिणामों का सामना करना था। जब ऐसा लगने लगा कि नावलो को गहराइयों में खींच लिया जाएगा, नदी अचानक शांत हो गई और वह सतह पर तैरता रह गया। हालांकि वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर पानी में छायाएं आकार लेने लगीं और नदी की आत्माएं उसे न्याय देने के लिए उभरने लगीं। एक विशालकाय आकृति, आधी मछली और आधा मानव, गहराइयों से उठी और क्रोध से भरी आंखों से उसे घूरने लगी। तुमने पवित्र नियम तोड़े हैं, उस प्राणी ने गहरे और गूंजते हुए स्वर में कहा। नावलो कांपते हुए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आत्माओं ने कोई दया नहीं दिखाई। सजा के रूप में नावलो को देवताओं द्वारा शापित कर दिया गया और उसे पानी से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया।
वह अब कभी मछली नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि जब भी वह नदी या झील के पास जाता, पानी उठ जाता और उसे डुबाने की कोशिश करता। इस प्रकार वह मछुआरा जिसने अपने हिस्से से अधिक की लालच की थी, ने सब कुछ खो दिया। नावलो को अगले दिन नदी के किनारे पाया गया। वह बेहोश और भयभीत था और जो उसने देखा था उसके बारे में बोलने में असमर्थ था। उस दिन से वह फिर कभी मछली नहीं पकड़ सका, क्योंकि हर बार जब वह कोशिश करता तो पानी उसके खिलाफ उठ जाता। वह गांव के लोगों द्वारा भयभीत व्यक्ति बन गया, देवताओं द्वारा शापित और सभी से दूर हो गया। उसकी कहानी युवा मछुआरों के लिए एक चेतावनी बन गई, जो उन्हें याद दिलाती है कि बुजुर्गों द्वारा बनाए गए नियम केवल अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि पवित्र कानून हैं जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। और इस प्रकार उस मछुआरे की कहानी, जो पानी के देवताओं के क्रोध का शिकार हुआ, नागालैंड की नदियों में जीवित रहती है, अज्ञात की शक्ति के बारे में एक चेतावनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के अपने नियम होते हैं और उनका उल्लंघन करने पर भयानक परिणाम होते हैं। नावलो अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा हो गया। उसने एक पवित्र कानून तोड़ा और उसे पानी के देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ा। नागा संस्कृति में आत्माओं और प्रकृति की शक्तियों का सम्मान अनिवार्य है, और जो लोग इस संतुलन को चुनौती देते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। नावलो की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ नियम तोड़े जाने के लिए नहीं होते, और प्रकृति के प्रति सम्मान ही मनुष्य और आध्यात्मिक दुनिया के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि सबसे अंधेरी रातों में नदी की सतह के नीचे एक अजीब सी रोशनी देखी जा सकती है, जैसे कि कुछ विशालकाय अभी भी गहराइयों में छिपा हुआ हो। कुछ लोग कहते हैं कि यह पानी के देवताओं की आंख है, जो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई और मछुआरा वही गलती करे। अन्य लोग मानते हैं कि यह नावलो है, जो नदियों में भटकने के लिए शापित है, मोक्ष की तलाश में। जो भी हो, चेतावनी स्पष्ट है, पानी के देवताओं को कभी चुनौती न दें, अन्यथा आपका भी वही भाग्य हो सकता है। यदि इस कहानी ने आपको आकर्षित किया है और आप नागा लोक कथाओं की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। यदि आप पानी के देवताओं का सामना करते तो आप क्या करते, हमें टिप्पणियों में बताएं और हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।